बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। घर में भी आप सबकी खैरियत जो है वो नेक मतलूब चाहते हैं। आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है। नाम तो आप लोग इससे वाकिफ़ हैं। इससे पहले हमने OSI मॉडल को डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और आज हम TCP/IP को डिस्कस करेंगे। वैसे तो हमारा जो इंटरनेट के ऊपर जो हमारा प्रोटोकॉल चल रहा है, प्रोटोकॉल सूट चल रही है, वो यही TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है। और इसकी जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है, इसका जो स्ट्रक्चर है, आज हम इस प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। So the layers in the TCP/IP protocol suite do not exactly match those in the OSI model, but the original TCP/IP was defined as having 4 layers: host to network, internet, transport, and application. However, when the TCP/IP is compared to OSI, we can say that the TCP/IP protocol suite is made of 5 layers: physical, data link, network, transport, and application. ठीक है। इससे तो आपको पहले ये हमारी एक TCP/IP प्रोटोकॉल, इसको सूट क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली एक प्रोटोकॉल नहीं है, इसके अंदर बहुत से प्रोटोकॉल जो हैं वो काम कर रहे हैं। ये भी एक सूट है। TCP इसमें एक प्रोटोकॉल है, IP जो है वो एक दूसरा प्रोटोकॉल है, ठीक है। और बेसिकली इसमें तकरीबन नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और TCP/IP में हमारे पास टोटल 4 लेयर्स हैं। अब ये 5 हैं, इसको 4 भी इनिशियली हम इसको 4 कहते थे, लेकिन अब जो है इनको वो 5 लेयर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और OSI में हमारे पास 7 लेयर्स थी। ये एक स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो OSI में टॉप लेयर क्या थी, एप्लीकेशन, उसके बाद नीचे प्रेजेंटेशन थी, उसके बाद नीचे सेशन थी, ठीक है। और ये जो TCP में हमारे पास है सिर्फ एक ही लेयर है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो 3 लेयर जो हैं वो मिलकर यानी जो 3 लेयर्स का बेसिकली आप एक कह सकते हैं कि जो 3 लेयर्स का जो काम है वो OSI में डिफरेंट लेयर करती थी, और TCP/IP में ये एक ही लेयर कहलाती है। वो 3 लेयर काम ऐसे काम कर रही है जिसको हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। तो जिस तरह OSI में हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर थी, यहाँ पे भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। और उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर होती है। यहाँ पे इंटरनेट लेयर भी इसको कहते हैं, नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको इंटरनेट लेयर कहते हैं। और वहाँ पे भी डाटा लिंक लेयर थी, और यहाँ पे भी डाटा लिंक लेयर है, और वहाँ पे फिजिकल लेयर थी, यहाँ पे भी फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो आप ये आपको पता हो कि इसमें इनिशियली इसको उन्होंने 4 लेयर्स का नाम दिया था। यानी जो डाटा लिंक वो फिजिकल जो है वो उन्होंने एक ही लेयर डिफाइन की थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप वो 5 लेयर्स उसको कंसिडरेबली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल जो है हम उसको सेपरेट कर रहे हैं, तो हम उसमें 5 लेयर्स हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर, ठीक है। अब ये देखें, आपको स्लाइड के अंदर एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल के नाम नज़र आ रहे हैं: SMTP, FTP, HTTP, DNS, SNMP, टेलनेट एंड सो ऑन। तो ये वो ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि मुख्तलिफ इंटरनेट के ऊपर हमें मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हम उसको यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो 2 बेसिक प्रोटोकॉल हैं वो TCP है और UDP है, और इसमें एक एडवांस वर्जन है SCTP जिसको कहते हैं। ये 3 किस्म के प्रोटोकॉल हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। इंटरनेट लेयर है IP प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल में फिर तकरीबन यहाँ पे 4 लेयर 4 प्रोटोकॉल बताए गए हैं: ICMP, IGMP, ठीक है, रिवर्स अर्क और अर्क प्रोटोकॉल है। ये क्या है, ये हम साथ साथ वक्त के टाइम टू टाइम अभी आज मैं आपको बताता चलूँगा। और उसके बाद जो है डाटा लिंक प्रोटोकॉल है, और नीचे फिजिकल लेयर्स है। इसमें जो प्रोटोकॉल डिफाइंड है हमारे पास फिजिकल नेटवर्क्स हैं जो होस्ट और नेटवर्क पे काम करते हैं, जिसमें ईथरनेट के ईथरनेट नेटवर्क्स हैं, ठीक है, ATM नेटवर्क है, इसके बाद DTI नेटवर्क है, टोकन रिंग है, टोकन पास, ये सारे मुख्तलिफ किस्म के जो
फिजिकल प्रोटोकॉल्स हैं, ये तमाम उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे पास जो मेजर हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो ये याद रखें, आपको पता हो कि जो हम इंटरनेट के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं वो TCP/IP का प्रोटोकॉल है, OSI मॉडल नहीं है। ठीक है, TCP/IP एक प्रोटोकॉल का सेट है और OSI मॉडल जो है वो एक मॉडल है। ठीक है, वो प्रोटोकॉल नहीं है, वो एक मॉडल है। ठीक है, और TCP/IP जो है वो ये 4-5 लेयर पे डिपेंड इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम इसको यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। द एप्लीकेशन लेयर जो है इन द TCP/IP इज इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर्स इन द OSI मॉडल। ठीक है, जी, एप्लीकेशन लेयर जिस वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर है जो कि यूज़र लेयर कहलाती है। यूज़र के ऊपर ये जो भी यूज़र है, नेटवर्क का यूज़र है, इंटरनेट का यूज़र है, जो उसको जो चीज़ें नज़र आती हैं वो एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। एप्लीकेशन लेयर इज द TCP/IP इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन इन द OSI। इन OSI मॉडल में 3 लेयर्स होती हैं जो कि 3 लेयर से मुख्तलिफ काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही लेयर है जिसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो ये कंबाइंड इक्विवेलेंट है उसके बराबर। और मैनी प्रोटोकॉल दे आर डिफाइंड एट दिस लेयर। इस लेयर के ऊपर आपको नज़र आएगी कि बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं। दिस लेयर कंटेन्स ऑल द हायर लेवल प्रोटोकॉल्स। जितने भी हाई लेवल प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, FTP। ये आपको मालूम है, बेसिक फाइल ट्रांसफ़र बिटवीन होस्ट, यानी कंप्यूटर्स के ऊपर आप जिस तरह कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या कोई फाइल अपलोड करते हैं तो आपके पास एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होना चाहिए। इसी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल जो है किसी सर्वर से या किसी भी पीयर से आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये ईमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप जब ईमेल करते हैं तो ये ईमेल जो है वो एक ऑफलाइन एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ चीज़ों सर्वर से होते हुए वो ईमेल जो है वो गुजरती है। उसके अंदर इनिशियली जो है जो आपको पहला प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ती है यूज़र लेवल के ऊपर, वो SMTP प्रोटोकॉल कहलाता है। HTTP ये भी आपको मालूम है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप जो भी वेबसाइट है, किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस करते हैं या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, वेब ब्राउजिंग करते हैं, तो आपकी हर वेब ब्राउजिंग को सपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक प्रोटोकॉल बना है जिसका नाम है HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बगैर आप कोई भी वेबसाइट जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। रिमोट कनेक्शन के लिए, रिमोट टर्मिनल्स के लिए, रिमोट कनेक्टिविटी के लिए जब आप किसी सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं तो एक आपके पास एक सर्विस है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टेलनेट, तो यूज़ करते हैं। DNS है, डोमेन नेम सिस्टम है। DNS है, ये भी आपको मालूम है, जिस आप नेट के ऊपर कोई एक वेबसाइट का एक एड्रेस देते हैं तो आप उसका एक पार्टिकुलर डोमेन होता है, डोमेन नेम होता है। जिस तरह www.google.com है या yahoo.com है या hotmail.com है या youtube.com है या facebook.com है। तो ये जो नेम्स होते हैं बेसिकली, जब इसका डोमेन बनाया जाता है उसका फिर इसके लिए एक सर्विस होती है डोमेन नेम सर्वर के ऊपर उन तमाम चीज़ों को पहले, जिस तरह भी आप अगर कोई भी नाम देते हैं तो आपके पास अगर वो नेम जो है डोमेन नेम सर्वर के ऊपर मौजूद होता है तो आपको उस पार्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा नाम देते हैं जो कि किसी भी DNS के ऊपर मौजूद नहीं है, तो ये जो नेम को रिजॉल्व करता है, डोमेन को चेक करता है, आप जो नाम देते हैं किसी भी वेब साइट के ऊपर, तो ये जो चेक करता है वो आपको बेसिकली इसी सर्विस से प्रोवाइड की जाती है और ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है। डाटा यूनिट, अब यहाँ पे भी वही है जिस तरह वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो अपर 3 लेयर्स होती हैं वहाँ पे भी हमारा जो डाटा यूनिट है वो एक मैसेज कहलाता है। यहाँ भी हमारा डाटा यूनिट जो है वो एक मैसेज ही कहलाएगा कि एक मैसेज है जो यूज़र आगे फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर हमारे पास जितने भी इंटरनेट के ऊपर जितने प्रोटोकॉल जो यूज़र लेवल के ऊपर हम मुख्तलिफ अप्लाई करते हैं या यूज़ करते हैं वो एप्लीकेशन लेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो एक मैसेज जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल और आगे ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड किया जाता है। वहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। प्रोसेस टू प्रोसेस का मतलब क्या है कि एक मशीन के ऊपर जो है यूज़र जो है बहुत से एप्लीकेशन को रन उसने किया हुआ है, बहुत सी चीज़ों को फॉरवर्ड कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जब उसको सेंड किया जाता है तो वहाँ पे एक पोर्ट होती है, सॉरी एक प्रोसेस होता है कि ये जो मैसेज है ये किस प्रोसेस से बिलोंग कर रहा है, यानी किस फेसबुक का है, यूट्यूब का है या किस चीज़ का एक प्रोसेस है।
तो यहाँ पे भी दो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली, एक को हम कहते हैं टीसीपी प्रोटोकॉल, एक को कहते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल, ठीक है। TCP and UDP, they are transport level protocol which is responsible for the delivery of a message from a process. What is process? You know that it is a running program to another process on the another machine, ठीक है। एक प्रोसेस जो आपका रनिंग प्रोग्राम है उसको डिलीवर करता है प्रोसेस टू प्रोसेस। A new transport layer protocol which is called SCTP, they has been devised to meet the needs of some newer application। तो उसके लिए अब उन्होंने एक SCTP के नाम से एक और प्रोटोकॉल बताया है और ये मज़ीद एप्लीकेशन को भी ये सपोर्ट करता है। अच्छा, अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कनेक्शन के हवाले से दो हमारे पास मेन सर्विसेज होती हैं जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और एक को कहते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल होते हैं, जिससे मैंने बताया कि टीसीपी एक प्रोटोकॉल है, यूडीपी एक प्रोटोकॉल है। अब जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो यूडीपी प्रोटोकॉल है उसको लिए हम कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के लिए, कनेक्शन लेस सर्विसेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, कनेक्शन लेस का मतलब क्या है, ये आप नोट कर लें। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस मॉडल्ड आफ्टर द टेलीफोन सिस्टम, ये बेसिकली से हमारा पार्ट है टेलीफोन है। तो आपके पास घर में पीपीटी सेल होगा, कोई भी आप यूज़ कर लें। तो टेलीफोन में क्या होता है कि जब आप किसी को नंबर मिलाते हैं तो आप एक नंबर डायल करते हैं। जब वो जो नंबर डायल कर रहे होते हैं तो बेसिकली बैकग्राउंड में अब उस आपके नंबर का उस पर्टिकुलर नंबर के साथ एक लिंक जो है वो पहले सेशन बनाया जाता है, ठीक है। एक लॉजिकल और एक फिजिकल कनेक्शन जो है वो एक क्रिएट किया जाता है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि जब दो बॉडीज आप इसमें कम्युनिकेट करेंगी तो उसके लिए हमारे पास जो सर्विस होगी या जो एप्लीकेशन होगी वो इन कनेक्शन की बुनियाद के ऊपर होगा। पहले उसके लिए कनेक्शन क्रिएट किया जाएगा, फिर वो आप इसमें बातचीत करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाएगा और उसके बाद फिर इसको मैनेज करने का एक तरीक़ेकार होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि टू टॉक टू समवन यू पिक अप अ फोन, डायल दैट पर्टिकुलर नंबर, देन टॉक एंड देन डिस्कनेक्ट, ठीक है। जिस तरह आप उस पर नंबर डायल करेंगे, उसके बाद उसको उठाएंगे, पिकअप करेंगे, फ़ोन उठाएंगे, उसको डायल नंबर मिलाएंगे, कनेक्शन बनेगा, बात करेंगे और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। Similarly, in a network, the service user will, number one, establish a connection, number two, use the connection, number three, release the connection, ठीक है। And then the sender and the receiver and the network, they may conduct a negotiation about the data transfer speed, maximum message size, etc. ठीक है। ये बात हमने वहाँ पे भी डिस्कस की थी, ओएसआई में भी है, लेकिन ओएसआई में चूंकि यहाँ पे चूंकि टीसीपी आईपी में दो अलग-अलग सर्विसेज हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये होगा कि जब भी कोई मैसेज भेजा जाएगा किसी भी नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, जब यूज़र अब जो सेंडर होगा और जो यूज़र होगा, अगर वो दोनों जो प्रोटोकॉल पे हैं, अगर दोनों जो हैं वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को फॉलो करती हैं तो उसके लिए टीसीपी का प्रोटोकॉल जो होगा फॉलो किया जाएगा। उसके लिए पहले के लिए कनेक्शन बनाया जाएगा, डायलॉग कंट्रोलिंग की जाएगी, सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा, वो दोनों आपस में डाटा सेंड करेंगे, एक्नॉलेजमेंट करेंगे कि वो आपने डाटा भेजा है, मुझे मिल गया है, ओके, वेल, गुड, थैंक यू, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और जब तमाम कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, जब आपका डाटा ट्रांसफ़र ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे उसके बाद एक कनेक्शन जो होगा वो रिलीज़ किया जाएगा। तो इस किस्म की जो सर्विसेज होती हैं इनको हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज कहलाते हैं, ठीक है जी। द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज यूज्ड व्हेन द रिलायबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। अब जहाँ पे हमें रिलायबिलिटी चाहिए, यानी रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि हमें रिलायबल कनेक्टिविटी चाहिए, रिलायबल जो है हमें डाटा चाहिए कि वो जो आपस में डाटा कम्युनिकेट हो रहे हैं, ये पता हो जाए कि जी दोनों आपस में डाटा जो शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, जो डाटा उसने भेजा है वो हो गया है, जो रिसीव हुआ है नहीं हुआ, ये सारी बातें जो हैं उसमें शामिल होती हैं। तो जहाँ पे रिलायबिलिटी चाहिए होती है उसके लिए हम कनेक्शन एंट्री सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फाइल ट्रांसफ़र है, so we want that all the bits arrive correctly and in the order they were sent। क्या मतलब है कि आप जब कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या अपलोड करते हैं तो उस सूरत में आपके पास मेन इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है कि आपके पास जो है वो फाइल, पूरी फाइल का होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप एक फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो आप फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने दोनों सूरतों में
आपने क्या करना है, उसको डाटा जो है वो आपके ये ज़रूरी है कि डाटा आपकी फाइल पूरी की पूरी अपलोड हो या डाउनलोड। तो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हम टीसीपी प्रोटोकॉल है या जो कनेक्शन सर्विसेज है वो इस्तेमाल होती है। कनेक्शन लेस सर्विस, ठीक है। अब कनेक्शन लेस सर्विस का क्या मतलब है? कनेक्शन लेस सर्विस मॉडल आफ्टर द पोस्टल सिस्टम। जैसे पोस्टल है जिससे हम नॉर्मल जो कोई डाक भेजते हैं, अब आप एक खत डाल देते हैं, अब आपको नहीं पता कि जी आपका ये खत जो है उस पार्टिकुलर बंदे तक पहुंचा है नहीं पहुंचा, ठीक है, ये सारी बातें उसमें शामिल होती हैं। अब इस मकसद के लिए ऐसी कम्युनिकेशन के लिए फिर हम तो जो एप्लीकेशन लेयर से ऊपर आती है, तो नीचे जब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आते हैं तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि यूज़र ने कौन सी एप्लीकेशन को रन किया। अगर वो टीसीपी की एप्लीकेशन है तो उसके लिए टीसीपी, तो कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है वो टीसीपी का प्रोटोकॉल है, ये याद रखें। टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ठीक है। और जो अगर आपकी यूज़र ने सर्विस जो है किसी ऐसी एप्लीकेशन को रन किया है, इससे बिलोंग करते हैं। अगर कोई ईमेल अगर किसी को कर रहा है तो अब ईमेल जो है उसमें तो नहीं पता चलता ना कि आपके पास ये डिलीवर हो गई है नहीं होगी, या वो मैसेज सेंड हुआ है, तो जब उसको ओपन करेगा तो फिर उसको पता चलता है। G. Each message या letter carries the full destination address. Then each message is routed through the system independent of all others. हर मैसेज होगा वो मुख्तलिफ जगहों से होके जाएगा. If two messages are sent to the same destination, normally the first one to be sent should arrive first, but it is possible that the second message arrive first. तो इसमें ये चीज़ याद रखें कि कनेक्शन लेस सर्विसेज में हमें डाटा सेंडर जो होगा डाटा सेंड करेगा और बस पैगाम हो जाएगा, उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि आया वो डाटा जो है वो पहुंचा है रिसीवर तक या नहीं पहुंचा। कोई एक्नॉलेजमेंट सिस्टम कनेक्शन लेस में नहीं होती। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो यूडीपी है, we now this layer is responsible by represented by two protocol, TCP and UDP. Now the TCP transmission control protocol and UDP stands for user datagram protocol. Now UDP is simpler but is used when the reliability and security are less important than the size and स्पीड सॉरी, ठीक है। तो ये याद रखें कि जो हमारा टीसीपी प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी जो प्रोटोकॉल है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसका मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन या जो प्रोटोकॉल जो यूज़र यूज़ करता है, जब ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आता है तो वो मैसेज देगा जाता है। अगर तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मैसेज है तो उसके ऊपर टीसीपी का हेडर लगाया जाएगा, और अगर वो जो है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल का कोई सॉफ्टवेयर है तो उसके ऊपर यूडीपी का हेडर लगाया जाएगा। अब क्या मतलब है, अगर आपको रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी चाहिए तो फिर आप टीसीपी को प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है, फिर आपके लिए यूडीपी जो है वो सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर आपको साइज और स्पीड चाहिए तो, और रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी जो है उतनी नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको स्पीड चाहिए और या साइज मैटर करता है, जैसे स्पीच या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई या ऑडियो चैट हो गई या वीडियो चैट हो गई, वहाँ पे क्या होता है, स्पीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो जितनी भी ऑडियो चैटिंग वीडियो चैटिंग होती है इसके ऊपर यूडीपी का हेडर लगता है, क्योंकि ये जो है ये यूडीपी से बिलोंग करता है, ठीक है जी। Since security and reliability are essential for most applications, so TCP जो है is used most often. ये याद रखें, टेक्निकली बात याद रखें कि इंटरनेट के ऊपर ज़्यादातर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं या जितनी भी एप्लीकेशन रन होती हैं वो नॉर्मली टीसीपी होती हैं। यूडीपी का काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिलायबिलिटी सिक्योरिटी है वो हमारे लिए इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टीसीपी जो है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। TCP is a reliable connection oriented protocol. It allows error free transmission. ये आपको error free transmission भी देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ट्रांसमिशन के दौरान अगर कोई पैकेट जो है वो डिलीवर नहीं हुआ या उसमें कोई एरर आ गया है या उसमें किसी चेंजेस आ गई हैं, तो इसको पहले अलाउ करते हैं, उसके अंदर अपने प्रोटोकॉल के अंदर अपनी एरर रिकवरी रूटीन्स होती हैं जिससे ये आपके एरर को रिमूव करता है। Incoming byte stream is fragmented into a number of shorter message and then these are passed to the next layer. तो यहाँ पे भी हमारे पास segments होते हैं, तो यहाँ की जो data unit है ये segment कहलाती है। At the receiving side, the TCP reassemble the message into the output stream. तो similarly जब आपके पास रिसीविंग साइड होती है तो टीसीपी जो है वो इन तमाम मैसेजेस को या सेगमेंट्स को रीअसेंबल करता है और आगे ऊपर एप्लीकेशन को भेजता है। टीसीपी आल्सो हैंडल फ्लो कंट्रोल टू कंट्रोल डाटा ट्रांसफर रेट, तो एरर हैंडल भी करता है, रिलायबल कनेक्शन भी प्रोवाइड करता है और फ्लो कंट्रोल को भी हैंडल करता है
दोनों बॉडीज के दरमियान, क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर बिफोर। तो ये याद रखें, कनेक्शन ओरिएंटेड में कनेक्शन पहले बनाना ज़रूरी है। जिस तरह आप कोई नंबर डायल करते हैं और दूसरी तरफ जो है कंटिन्यूअस जो रिंगिंग टोन है वो आपको अपने रिसीवर में सुनाई देती है, तो इसका मतलब है कि आपके पास आपका एक कनेक्शन जो है वो बन चुका है। अब वहाँ पे जब आप बात करेंगे तो पहले कनेक्शन, तो ये जो 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 रिंगिंग टोन जाती है दूसरी साइड के ऊपर, आपको सेंडर साइड के ऊपर जो सुनाई देता है, इसका मतलब है कि ये कनेक्शन पहले बन चुका है। तो ट्रांसमिशन से पहले कनेक्शन करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप नंबर मिलाते हैं तो बिजी आता है, मतलब आप जब बिजी आपको पता चलता है कि जी वो टोल बिजी है, तो फिर तो आप कनेक्शन नहीं कर सकते, तो कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, वो कनेक्शन तो बनता है लेकिन उस कनेक्शन के ऊपर आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। The TCP creates a circuit between the sender and receiver for the duration of the transmission. इसका मतलब है कि वो एक सर्किट बनाएगा, एक लॉजिकल और फिजिकल सर्किट होता है जिसके मुताबिक पहले कम्युनिकेशन से पहले सर्किट का क्रिएट होना जरूरी है। TCP begins each transmission by alerting the receiver that the segments are on their way. Connection is up. तो ये बेसिकली जब कनेक्शन होता है तो ये हर सेगमेंट्स को भेजता है और हर सेगमेंट को आगे ट्रांसफर। तो ये कनेक्शन बनाने का मकसद ही यही है कि आप बता रहे हैं कि जी ये कनेक्शन बना है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपको सेगमेंट्स की सूरत में रिसीवर रिसीव करेगा। ईच ट्रांसमिशन एंडेड विद कनेक्शन टर्मिनेटर। और जब ट्रांसमिशन खत्म हो जाती है, और इसमें ये भी बात याद रखें कि एक्नॉलेजमेंट भी होती है। एक्नॉलेजमेंट में भी बताया जाता है कि जो सेंडर ने भेजा है, रिसीवर जो है वो एक्नॉलेज करेगा कि जी आई हैव रिसीव्ड दिस। और जब ट्रांसमिशन एंड होती है तो हमेशा कनेक्शन को टर्मिनेट किया जाता है। कनेक्शन टर्मिनेटर के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन खत्म होती है, ये याद रखें। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, SCTP, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इट सपोर्ट फॉर द न्यूअर एप्लीकेशन सच एज वॉइस ओवर इंटरनेट। जैसे हम आप आजकल जितने भी काम करते हैं, आप ऑडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ये वॉइस ओवर IP कहलाती है। तो ये वॉइस ओवर IP जो है बेसिकली VoIP इसको हम कहते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है दैट कंबाइंस द बेस्ट फीचर ऑफ UDP एंड TCP। ठीक है जी, ये कुछ याद रखें। हमारे पास मैंने एक ऐड किया हुआ है, ये पोर्ट नंबर है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो है जाओ जी, ये बेसिकली प्रोसेस के नाम हैं, जैसे FTP डाटा, ठीक है, ये भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, डाटा फाइल ट्रांसफ़र करता है डाटा को, ठीक है। और इसकी पोर्ट नंबर है, ये आपको बताया था हमने, ट्रांसपोर्ट लेयर की वो एक पोर्ट नंबर होती है 20। ये प्रोटोकॉल जो है वो TCP का है। सिंपल जो FTP है जो कि कंट्रोल फाइल करता है, ये भी हमारे पास FTP प्रोटोकॉल का नाम, प्रोसेस का नाम है। प्रोटोकॉल जो है वो TCP का है और ये क्या काम करता है, फाइल ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर क्या है, 21 है। इसी तरह 22 है, SSH है, सिक्योर शेल, ये सिक्योरिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये TCP को हैंडल करता है। ये जो टेलनेट है ये आपका, ये भी TCP को है। ये सर्विस प्रोसेस का नाम है, पोर्ट नंबर है और ये डिस्क्रिप्शन है। SMTP जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी TCP है। DNS जो है वो बेसिकली दोनों के तौर पे काम करता है, TCP भी है और UDP भी है, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। TFTP जो है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये UDP प्रोटोकॉल है। तो इसमें पास फाइल ट्रांसफर जो होती है वो TFTP कहलाती है, जिसके लिए हमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम उसको UDP तो उसमें HTTP, ये भी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसा मैंने बताया TCP UDP दोनों को सपोर्ट करता है। POP3 है, ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ईमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, ट्रांसलेशन के इस्तेमाल करते हैं, TCP है। IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, ये भी TCP है। HTTPS है, सिक्योर इम्प्लीमेंटेशन ऐप है। आजकल जितनी भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं HTTP की, ये सिक्योरिटी की बुनियाद के ऊपर है, सिक्योर होती हैं, ठीक है। तो ये तमाम ज़्यादा आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर हमारे पास जो है वो TCP के प्रोटोकॉल्स या सर्विसेज ज़्यादा हैं UDP के मुकाबले में। इसके बाद हमारे पास आता है जी नेटवर्क लेयर है, जिसको इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। तो इंटरनेट लेयर IP जो है प्रोटोकॉल है, जिसका हमने डिस्कस किया था। तो TCP IP,
TCP/IP। तो TCP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से उन्होंने ली है, और IP जो है वो ये नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर के ऊपर। तो इसके अंदर जो प्रोटोकॉल है वो IP प्रोटोकॉल है, अर्प प्रोटोकॉल है, रिवर्स अर्प है, ICMP है, IGMP है। क्या मतलब है इसको अब देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो रेफर्स टू ए नेटवर्क लेयर या इंटरनेट लेयर, इसको इंटरनेट लेयर भी कहते हैं। IP प्रोटोकॉल इट इज़ अनरिलायबल एंड कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो TCP जो है, जैसे मैंने बताया, वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, और IP प्रोटोकॉल जो है वो अनरिलायबल है, यानी कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। इट ऑफर्स अ बेस्ट एफर डिलीवरी सर्विस। ठीक है, ये इसमें अलबत्ता इसकी जो डिलीवरी सर्विस है ये बहुत बेहतरीन होती है। एरर चेकिंग अलबत्ता इसमें नहीं है, एरर हम नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। IP does its best to get a transmission through to its destination but with no guarantees। ठीक है, अलबत्ता इसमें ये होता है कि जो सोर्स सर्विस सेंडर से होस्ट तक, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो ट्रांसमिशन होती है उसके लिए बेस्ट ट्रांसमिशन डिलीवरी को परफॉर्म करता है, लेकिन गारंटी नहीं होती कि आया ये डिलीवर होगा या नहीं होगा। नॉइस कैन कॉज बिट एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो इसमें अलबत्ता ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात नेटवर्क्स में मुख्तलिफ़ किस्म की नॉइज़ेस पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिशन के दौरान आपके बिट एरर को डैमेज कर सकता है, एरर को बिट्स को ख़राब कर सकता है, क्योंकि इसमें फिर एरर रिकवरी की कोई रूटीन्स नहीं होती। जी, डाटाग्राम्स में भी डिस्कार्डेड ड्यू टू टाइम आउट एरर्स। तो अलबत्ता उसमें टाइम होता है, ये याद रखें आप टेक्निकली कि जब भी आप जो भी काम करते हैं तो उसके लिए कुछ टाइम इंटरवल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस टाइम तक वो डाटा अगर डिलीवर होता है ठीक है, नहीं होता तो वो टाइम आउट हो जाता है। एग्जाम्पल अब ऐसे जो है पोस्ट ऑफिस है, जिससे मैंने आपको बताया। जी, IP ट्रांसपोर्ट डाटा इन पैकेट्स कॉल्ड डाटाग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे जो अब ये चूंकि नेटवर्क लेयर है तो नेटवर्क के अंदर आपने पढ़ा था, जिससे वहाँ पे भी हमारे पास जो है वो क्या पैकेट्स होते हैं। यहाँ पे जो IP के पैकेट्स होते हैं इसको डाटाग्राम पैकेट्स कहते हैं। ईच डाटाग्राम इज ट्रांसपोर्टेड सेपरेटली। हर पैकेट जो होगा, हर पैकेट जो होता है उसको हम सेपरेटली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, नेटवर्क के ऊपर भेजा जाता है। तो एक मैसेज के बहुत से पैकेट्स बनते हैं, लेकिन पैकेट्स जो हैं वो उसका एक रूट नहीं होता दूसरी तरफ जाने के, वो बहुत से रूट्स को फॉलो करता है। डाटाग्राम्स कैन बी अ वेरिएबल लेंथ। इनका साइज जो है वो 64 किलोबाइट के दरमियान होता है। बास पैकेट का साइज कम होता है, बास पैकेट का साइज ज़्यादा होता है, वेरिएबल होता है। डाटाग्राम्स में ट्रेवल अलॉन्ग विद डिफरेंट रूट्स एंड मे अराइव आउट ऑफ सीक्वेंस। क्या मतलब है कि जब आपके ट्रांसपोर्ट से मैसेज आता है या जो सेगमेंट होता है उसको पैकेट्स होते हैं, तो पैकेट जो हैं बेसिकली उसके लिए मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर उसको पैकेट्स को भेजा जाता है। और ये भी पैक, अगर फॉर एग्जांपल एक मैसेज के 5 पैकेट बन गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि डिलीवरी साइड के ऊपर या रिसीविंग साइड के ऊपर वो तमाम पैकेट एक ही सीक्वेंस में डिलीवर हों। चूँकि वो पैकेट मुख्तलिफ रूट्स को फॉलो करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि पैकेट नंबर 5 पहले पहुंचे और सबसे आखिर में पैकेट नंबर 1 पहुंचे। तो इनके लिए सीक्वेंस का सेम होना ज़रूरी नहीं है। IP डज नॉट कीप ट्रैक ऑफ द रूट। अलबत्ता ये है कि आपके पास रूट्स की जो इंफॉर्मेशन है उसमें कोई ऐसा फॉलो नहीं करता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। IP डज नॉट हैव द फैसिलिटी टू रीऑर्डर डाटाग्राम वंस दे अराइव। ठीक है, वो बाकी प्रोटोकॉल्स होते हैं, बाकी सर्विसेज होती हैं कि फिर हमें वहाँ पे वो सर्विसेज जो हैं बेसिकली उनको इकट्ठा करती है। IP का खुद जो है वो उनको इकट्ठा नहीं करती। डाटाग्राम के अंदर हेडर होता है और डाटा होता है, वही मैंने आपको बताया था। जैसा पैकेट होता है तो हर पैकेट के ऊपर अपना एक हेडर लगा होता है। द हेडर कंटेन्स अ नंबर ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या होता है, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। तो यहाँ पे हेडर के अंदर ये चीज़ इंफॉर्मेशन की सूरत में स्टोर है कि ये सोर्स हेडर पे किस सोर्स, इस जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसका IP क्या है, वो सोर्स IP मेंशन है, जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है उस डेस्टिनेशन की IP जो है वो वहाँ पे मेंशन होती है। जी, ये बेसिकली दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं। अर्प प्रोटोकॉल इसको कहते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और एक को कहते हैं आर अर्प या रिवर्स अर्प। वैसे रिवर्स अर्प तो आजकल ऑब्सलीट हो चुका है, अब इसको यूज़ नहीं करता, ये काम आप आपका DSCP करता है। लेकिन ये याद रखें कि होता क्या है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, what is the function? The function of this protocol is used to associate a logical address with a physical address। ठीक है, आपका कंप्यूटर का क्या होता है, दो एड्रेसेस होते हैं ना, फिजिकल एड्रेस होता है और लॉजिकल एड्रेस होता है। एक लॉजिकल एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, जो आपका IP एड्रेस होता है, जो आपका नेटवर्क के ऊपर आपको असाइन किया जाता है। तो इन दोनों की
अर्क का क्या काम है? अर्क का काम ये है कि आपके लॉजिकल एड्रेस को आपके फिजिकल एड्रेस को एसोसिएट करना लॉजिकल के साथ, ठीक है। यानी अगर आपके पास आईपी एड्रेस है तो उसको किसी फिजिकल के साथ इकट्ठा करता है कि आपको पता चलता है कि भाई मेरे पास इस कंप्यूटर का आईडी मैक एड्रेस तो मेरे पास है फिजिकल एड्रेस के, किसका आईपी नहीं है। तो वो आपका ये प्रोटोकॉल जो है वो इस चीज़ को रिजॉल्व करता है। अर्प इज यूज टू फाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द नोड व्हेन इट्स इंटरनेट एड्रेस इज नोन, यानी जब उसका आईपी एड्रेस गिवन होता है, जिसका कंप्यूटर है उसका अपने एक आईपी एड्रेस है, लेकिन इसका फिजिकल एड्रेस, इन दोनों की आप इसमें मैपिंग करते हैं, तो कि जी इसका फिजिकल एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये कौन तलाश करता है? ये आपका अर्क तलाश करता है। रिवर्स कब क्या करता है? इट अलाउज अ होस्ट टू डिस्कवर इट्स आईपी एड्रेस व्हेन इट नोज ओनली इट्स फिजिकल एड्रेस। अब मिसाल के तौर पे इसका फिजिकल एड्रेस मालूम है, लेकिन इसका आईपी क्या होगा? आईपी क्या होगा? तो उसके लिए ये रिवर्स अप होता है। अब रिवर्स अप जो है इसके लिए अब ये प्रोटोकॉल यूज नहीं होता। अब ये काम कौन कर रहा है? आपका डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल करता है कि आपके फिजिकल एड्रेस को मैक आपके फिजिकल को मैक वाले को एड्रेस को आपको एक आईपी असाइन कर देता है। जैसे ये मैंने अपनी एक स्नैप लिया है, ये देखें आपके पास जैसा घर में भी आपका जो डीएसएल मॉडेम लगा होगा, ये उसकी सेटिंग है। ये जो सेटिंग है ये आपको मैं अपने कंप्यूटर की यानी जो हमारे घर में जो इंटरनेट लगा है उसकी, अब ये देखें आप सेटिंग में जाए तो ये देखें अर्प आपको नज़र आ रहा है। इस अर्प में मतलब क्या है? बेसिकली ये आपको बता रहा है कि ये फलां, ये आपके यानी इस मेरे जो घर में इंटरनेट लगा है इसके अंदर कितने मेरे इस वक्त जो मैंने जब ये स्नैप लिया तो इसमें आपको ये बता रहा है कि भाई मैक एड्रेस फलां है, ये मशीन का मैक एड्रेस है और ये एक टेबल है बेसिकली और कुछ भी नहीं है। तो अर्क जो है वो एक मैसेज जनरेट करते हैं कि भाई मेरा मैक ये है, मेरा आईपी क्या है, या मेरा आईपी ये है, मैं इसका आई मैक क्या होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये तो उसमें बता रहा है लोकल एरिया नेटवर्क में है डीएचसीपी, मतलब आपके उसमें बता रहे हैं कि जैसे 10.2 मैक आईपी एड्रेस है और इसका मैक एड्रेस क्या है, ये आपको डिवाइस कौन सी है, ब्रॉडबैंड डिवाइस है। फ्लैग क्या है, कंप्लीट आपको बता रहे हैं कि मतलब इस वक्त ये कनेक्टेड डिवाइस है, ठीक है। 10.5 है, 10.4 है, 10.6 है, 10.3 है, हर एक के साथ अपना अपना एक फिजिकल मैक जो है वो अटैच है। तो ये बेसिकली फिजिकल और आईपी मैक एड्रेस को और फिजिकल एड्रेस को आप इसमें कंबाइन करने के लिए, मैपिंग के लिए हम इसको अर्क प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। जी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या है? एक कंट्रोल एक प्रोटोकॉल है मैसेज कंट्रोल का। इट इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द होस्ट एंड द गेटवेज टू सेंड नोटिफिकेशन ऑफ डाटाग्राम्स प्रॉब्लम्स बैक टू द सेंडर। आईसीएमपी सेंस क्यूरी एंड एरर रिपोर्टिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आप पिंग कमांड, पिंग कमांड क्या होती है? आप देखते हैं कि आया आप पिंग, अगर आप नेटवर्क से बिलोंग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी इंटरनेट कनेक्शन नहीं बन रहा या किसी गेटवे के साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते या आपका मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप पिंग आप किसी भी आप देखते हैं कि आपकी मशीन का अपना आईपी क्या है और या उस मशीन का गेटवे का आईपी क्या है, दोनों को पिंग करते हैं आप इसमें। तो पिंग आप देखते हैं पिंग डॉट कमांड देते हैं पिंग 192.168.10.1, ठीक है। या किसी भी गेट का तो आप देख सकते हैं पिंग पिंग करके देखें तो ये डास कमांड के ऊपर। अब ये जो पिंग कमांड है बेसिकली ये कौन सी कमांड है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल की कमांड है, यानी एक प्रोटोकॉल है। तो पिंग एक प्रोटोकॉल का नाम मतलब कमांड है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा होता है? आईसीएमपी का प्रोटोकॉल। ये आपको बताता है कि आपका जो होस्ट है, ये जो होस्ट है और आपका जो गेटवे है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, कोई वेबसाइट भी हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है, आपका अपना गेटवे हो सकता है जो आपका डीएसएल मॉडेम लगा है। तो ये बेसिकली हम कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जब आप देखते हैं तो आपको उसमें यहाँ पे आपको नजर आता है। इसी तरह इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ये उस सूरत में होता है कि जब आप किसी भी ग्रुप के ऊपर मैसेज डिलीवर करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं टू फैसिलिटेट द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ ए मैसेज टू अ ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट्स, ठीक है। तो उसके लिए जब आपके पास मल्टीकास्ट मैसेजेस होते हैं तो वो इसके इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। G. Physical or data link. The TCP/IP does not define any specific protocol at physical data link, but however it supports all the standard and proprietary protocols. ठीक है? A network in a TCP/IP can be a local area network or a wide area. ये भी आप हमारे यानी जो लाइन जो हमारा नेटवर्क है, जैसे हमारा हमारा इथरनेट का नेटवर्क बना है, हमारा FTTI का नेटवर्क बना है, टोकन लिंक का नेटवर्क बना हुआ है, कोई वैन बना हुआ है, कोई लैन
बनाया है। तो उसके लिए जो हमारे पास जितने भी जो स्टैंडर्ड डिवाइसेस हैं, जो हम इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जो हमने कनेक्शन बनाए हैं, ये सारे फिजिकल और डाटा लिंक लेयर की बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। तो जहाँ तक आज की हमारी क्लास है, तो आज हमने टीसीपी आईपी को डिस्कस किया। तो टीसीपी आईपी में फिजिकल में और डाटा लिंक में फिर हमारे पास मल्टीपल किस्म के जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो स्टैंडर्ड हम नेटवर्क यूज़ करते हैं, जैसे नॉर्मली हम इस वक्त आपके पास जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हमारा ये ईथरनेट 100 बेस टी का नेटवर्क काम करे। तो ये ईथरनेट 10 बेस 2, 100 बेस टी, 10 बेस 5, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो फिजिकल नेटवर्क्स हैं, जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो हमारे लैंड कार्ड हैं, जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, जिस स्टैंडर्ड से बिलोंग करती हैं, वो हमारी जो है फिजिकल में और फिर डाटा लिंक में हम उसको हैंडल करते हैं। ठीक है जी। तो ये अच्छा, इसमें याद रखें, हमने शायद लास्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ प्रोप्राइटरी, कुछ ओपन होते हैं, कुछ प्रोप्राइटरी होते हैं। ओपन प्रोटोकॉल वो होते हैं स्टैंडर्ड जो आपके पास अवेलेबल होते हैं, आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपको किसी किस्म की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल वो होते हैं कि जिसकी बाकायदा आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी खरीदने पड़ते हैं। अगर बात सिस्को की डिवाइसेस हैं, तो सिस्को की डिवाइसेस पे कुछ प्रोटोकॉल सिस्को के चल रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिस्को से वो प्रोटोकॉल अपने डिवाइस को चलाने के लिए वो प्रोटोकॉल आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो फिर इस किस्म के प्रोटोकॉल्स को हम, तो मतलब ये होगा कि हमारा जो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे वो तमाम लैन के प्रोटोकॉल चलते हैं, या वैन के चलते हैं, या मैन के चलते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज के टीसीपी आईपी के ऊपर ये लेक्चर समझ आ गई होगी। ठीक है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।